जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो रोज की तरह हम आज फिर आ गए हैं आपके बीच फिजिक्स के 7वें लेक्चर को लेके, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। प्रतिबिंब आखिर होता क्या है? तो उनसे पहले हम जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हमने बताया था, जब किसी वस्तु से प्रकाश है ना टकरा कर लौट जाती है तो उसको क्या कहते थे? परावर्तन कहते थे। तो अब हम क्या समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। अब क्या होगा? प्रतिबिंब। तो सोचिए आप लोग, जब आप दर्पण के सामने जाते हैं, मतलब जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको क्या दिखाई पड़ता है? जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, हमें अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा ही दिखाई पड़ता है। बस वही क्या है? प्रतिबिंब है। वही क्या है? प्रतिबिंब है। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हम लोग को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसी चीज को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको फिजिक्स के टर्म में हम परिभाषित करेंगे कि प्रतिबिंब आखिर हमें दिखाई क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है। तो उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए समझिए ऐसे करके, है ना। हम यहाँ एक दर्पण बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं। पहले दर्पण है ना। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है। ये क्या है? ये एक दर्पण है। ये एक दर्पण है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे क्या हैं? खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है? खड़े हुए हैं। ये आप तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन बस समझने के लिए देख लीजिए एक बार। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत मीन्स प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत के रूप में हम सन को लेते हैं। यहाँ पे सूर्य है। सूर्य की किरणें आप पे पड़ी, आप पे पड़ी। सूर्य की किरणें क्या हो गई? आप पे पड़ी। और आप पे पड़ने के बाद वह क्या होगा? दर्पण पर पड़ेगा। क्या होगा? वो दर्पण पर परावर्तित हो जाएगा। क्योंकि हम परावर्तन के नियम से पढ़े हैं क्या? जब किसी वस्तु पे किरणें पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा? तो बोलिए यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे क्या दिखेगा? तो सर बोलिएगा सर, यहाँ पे अपना प्रतिबिंब दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा। क्या दिखेगा? बताइए जल्दी से। प्रतिबिंब दिखेगा। कब? जब यहाँ पे प्रकाश होगा। कब दिखेगा? प्रकाश। जब कब दिखेगा? जब प्रकाश होगा। तो क्या बताइए, क्या अंधेरे में प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है? अंधेरे में प्रतिबिंब बन सकता है? तो कहिएगा नहीं सर। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश होगा। और प्रकाश होने के बाद क्या होता है तब प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है? तो बोलिएगा सर, प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी हमें क्या दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन ना होने दें और मान लीजिए यहाँ पे एक पर्दा लगा दें। क्या लगा दें? पर्दा। तो बोलिए यहाँ पे प्रतिबिंब दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ पे हम एक पर्दा लगा दिए हैं, तो बोलिए प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। जब प्रकाश का परावर्तन होता तभी क्या दिखाई पड़ता है? हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो समझ गए प्रतिबिंब के बारे में क्या होता है प्रतिबिंब। तो जब दर्पण के सामने हम लोग आते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें अपना ही छवि दिखाई पड़ता है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। एक सिंपल परिभाषा हो गई। अब इसको हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स के टर्मोलॉजी में। आइए देखिएगा इसको। सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और गहराई से हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे कार्य करती है। तो लिखिए, तो इसको लिखेंगे हम कैसे? लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत। यहाँ पे बिंदु स्रोत का मतलब होता है वस्तु। क्या? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से, है ना। यहाँ पे से मिसिंग हो गया है, वो देख लेते हैं इसको।
किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कब? परावर्तन के बाद। किससे परावर्तन? किसी दर्पण से, या तो वो उत्तल दर्पण हो सकता है, या तो अवतल दर्पण हो सकता है, या समतल भी हो सकता है। तो वही बोलता है किसी बिंदु स्रोत से मीन्स वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। किसके बाद? तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है ना, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का मीन्स उस वस्तु का बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से, है ना, क्योंकि हम पढ़े हैं कि प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश होगा। तो हम बताए थे, तो वही लिखा है यहाँ पे, किसी बिंदु स्रोत से, मतलब किसी बिंदु स्रोत से जब वस्तु पे प्रकाश पड़ेगी, है ना, तो क्या होगा? वो प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाएगी और दर्पण पर परावर्तित होगी कि नहीं, परावर्तन होगा कि नहीं। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन क्लास में आगे बढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद लिखिएगा आप एक चीज, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा सर, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक मीन्स रियल इमेज। कौन सा? रियल इमेज। एंड काल्पनिक, और क्या हो जाएगा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो लिखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला है वास्तविक। सबसे पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज। दूसरा है काल्पनिक। काल्पनिक यानी ये कल्पनात्मक होता है मात्र, जो क्या लिखा क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी से देख लीजिए आप लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या? वर्चुअल इमेज, है ना? वर्चुअल इमेज, है ना? वर्चुअल इमेज क्या कहेंगे उसको? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज। तो बोलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी का नाम दूसरा भी लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब, है ना। यहाँ कर दीजिए, उसके बाद इसका अंग्रेजी लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब है ना, मीन्स वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, दोनों का नाम एक ही है ना। दोनों का मीन्स मतलब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नाम अलग अलग है। काल्पनिक प्रतिबिंब या तो आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं सिर्फ आप ध्यान सुनिएगा। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बोलिए प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? जब दर्पण से आती किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इस केस में हमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या, किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। अब इसमें भी समझिए वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा। देखिए जब भी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिलती है, क्या होती है? किसी बिंदु पर मिलती है ना, बिंदु पर मिलती है, क्या होती है? किसी बिंदु पे मिलती है। जब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बोलिए कब निर्माण होगा वास्तविक प्रतिबिंब का? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलेगी। क्या होगी? किसी बिंदु पे मिलेगी। कब मिलेगी? है ना, जब दर्पण से परावर्तन होगा तब मिलेगा। तो जब किसी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और जब मिलती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी, तो किसका निर्माण होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब या तो आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा। ठीक है, या असल में मिलेगी, मतलब सही मायने में मिलेगी तो वास्तविक। अगर मिलता हुआ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लगेगा कि हाँ मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है तो क्या बनता है? आभासी या तो काल्पनिक। समझ में आ गया आप लोग को? जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा बहुत ज्यादा कि हाँ हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इस देश को चलाएंगे, हम डीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? काल्पनिक है। या आप लोगों ने सोचा है, क्या आप कभी बने हैं? नहीं ना बने हैं, तो ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक। आप लोगों को सिर्फ लग रहा है कि हम बन गए हैं, तो ये कैसा हो गया? काल्पनिक। ठीक है ना, तो ये सब कैसा हो गया? काल्पनिक। तो वही चीजें हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम एक एक करके वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा और मेरी गारंटी है इस बार। ठीक है ना, इतना देख लीजिए आप लोग। मैं इसको रफ कर देता हूं अब। पहला क्या था हम लोग का? पहला था वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है हम लोग का? है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा बिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स रियल इमेज। ठीक है ना, रियल इमेज कब बनता है? अब देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों ने ऐसा कभी किया है, हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, क्या है? यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज चचा है, यहाँ पे क्या है? सूरज है। मान लिए कि यहाँ पे एक सूरज है, और आपने अपने घर का थाली निकाला। थाली समझते हैं ना, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं, प्लेट। अब क्या होगी? सूर्य की किरणें इस थाली पे पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं? बोलिएगा सर हाँ पड़ेगा। सूर्य की किरणें इस थाली पे पड़ेगी और पड़ने के बाद क्या होगा? परावर्तित हो जाएगी, नहीं परावर्तित होगी? होगी सर। तो फिर क्या होगा?
परावर्तित होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ सूर्य था, फिर यहाँ भी एक सूर्य जैसा कुछ निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा। बचपन में हम लोगों ने ये बहुत किया है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने बचपन में बहुत किया है। जब हम लोग के पास मतलब थाली रहता था तो क्या करते थे, उसको सूर्य के मुंह की तरफ कर लेते थे और अपने दोस्तों पे मारते थे, तो बहुत तेज रोशनी उसके मुंह पे लग जाता था, है ना। किए हैं कि नहीं ऐसा, किए जरूर होंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यहाँ भी सूर्य और यहाँ भी एक छोटा सा सूर्य बन जाता था। ऐसा है, ऐसा होता है। समझ में ना आ गया ना आप लोगों को। अब देखिए इसको, अब हम रियल लाइफ में जब जिससे बनता है उस पर दिखाते हैं आपको। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका निर्माण अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में होता है। किसमें, बोलिए, अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस। अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अभी आप हल्का थोड़ा बहुत समझिए, है ना। देखिए ये एक समझिए कि मान लीजिए कि ये एक उत्तल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। दर्पण के बारे में जब आप पढ़िएगा विस्तार से तभी पता चलेगा। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, है ना। ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। बोलिए फिर से, ये क्या है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे इसका पोल है, मीन्स ध्रुव है। यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस जगह पे एक किसी वस्तु को रखते हैं। किसको रखते हैं, वस्तु को, कोई सामान को उत्तल दर्पण के, है ना, बाएं वाले भाग में हम रखते हैं किसी वस्तु को। तो हम यहाँ मोमबत्ती का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण, मोमबत्ती का। किसका लिए थे हम लोग, मोमबत्ती का। मान लीजिए, है ना, ये क्या है, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करने दीजिए हमको, थोड़ा सा रुकिएगा। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, नहीं ये अवतल दर्पण है, सॉरी माफ कीजिए। ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या है सर, बोलिएगा सर, ये एक अवतल दर्पण है। यहां से इसका क्या है, यहां से इसका पोल है। अब हम यहाँ पे क्या किए, एक ठो वस्तु लिए। वस्तु मीन्स कोई भी वस्तु आप लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं, कुछ भी किताब लिख सकते हैं, या तो आप यहीं पे खड़ी हो जाइए, वो भी देखो समझ में आने लगेगा, ठीक है।
है ना, काल्पनिक बिंदु से जो महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए आप लोगों। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला आप लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक मीन्स आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी बनती है। आप लोगों ने अभी देखा था ना, वो जो मोमबत्ती था वो कैसा बन रहा था? तो सीधा बन रहा था। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह दर्पण के अंदर बनता है, तो पर्दे पे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? नहीं कर सकते इसको। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, किस पे? पर्दे पर मीन्स स्क्रीन पर, उसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है ना। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, अभी हम बताया क्या आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को रेखा के द्वारा, टूटी रेखा के द्वारा नहीं। तो लिखिए काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा, कैसी रेखा? टूटी रेखाओं कैसे होती है? ऐसे से, है ना, ऐसे टूटी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। जहां भी हम टूटी रेखा लगाएंगे मतलब वहां समझिएगा कि ये कौन सा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है? तो काल्पनिक टूटी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, रेखा द्वारा दिखाया जाता है ना। एक पॉइंट और लिखिए, इसे प्राप्त किस दर्पण से किया जा सकता है? तो लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम किस पे प्राप्त कर रहे थे? तो अवतल दर्पण पे, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस पे प्राप्त कर रहे थे। उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस से, या देखिए उत्तल दर्पण भी हो जाएगा, अवतल लेंस भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम पूरा कर देते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पे हम पूरा कर देते हैं, रुकिए, है ना। उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल लेंस से प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। देख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किस किस पे प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। और क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें थी आज के टॉपिक पे। चूंकि क्लास बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए अभी एक टॉपिक और बाकी रह गया है हम लोग का प्रतिबिंब से। वो क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। ये दोनों अंतर हम
अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज जो भी गलतियां हुई है उसे माफ कीजिएगा। और मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।